मोदी जी ही आए थे, आज से 12 साल पहले कहे थे कि अच्छे दिन आएंगे। कौन सा अच्छा दिन हो गया है? मोदी जी कहे थे कि 2 करोड़ रोजगार हम पर देंगे। 12 साल में 24 करोड़ रोजगार मिला का। उन्होंने ही कहा था सिक्का और डॉलर बराबर होगा, सेंचुरी पार कर गया डॉलर। उन्होंने ही कहा था कि महंगाई घटेगी, 300 रुपया में सिलेंडर आएगा, 400 का सिलेंडर 1200 का बिक रहा है। हालांकि इस अभी तो ब्लैक से 3000 में बिक रहा है। पेट्रोल छोड़ दीजिए, डीजल भी अब सेंचुरी मार दिया। इनके राज्य में सर्वाधिक पेपर लीक हुए हैं। सेना की मदद ली जाएगी परीक्षा में, युद्ध हो रहा है क्या कि सेना की मदद ले रहे हैं महाराज? अब सीतामढ़ी के बच्चे को अररिया, अररिया के बच्चे को बेतिया, बेतिया के बच्चे को औरंगाबाद, क्या तरीका है? अगर ऐसा है तो आप कम्युनिकेशन दीजिए बच्चों को। 12 साल बेमिसाल मोदी जी की चर्चा लगातार एक सप्ताह से हो रहा है और सत्ता पक्ष यानी एनडीए के जितने भी लोग हैं उनकी गुणगान कर रहे हैं। लेकिन आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, मोदी सरकार की नाकामियों के 12 साल और कांग्रेस कह रही है कि 12 साल 20 की साल। कैसे देख रहे हैं राजेश जी, ये 12 साल में पूरा ढोल मंजीरा पीटा जा रहा है, जश्न मना रहे हैं, इस जश्न को कैसे देख रहे हैं? तो मोदी जी कहते हैं कि अमृत काल है, हम कहते हैं 20 काल है, लेकिन हम नहीं कहते, जनता कहती है। मोदी जी ही आए थे, आज से 12 साल पहले कहे थे कि अच्छे दिन आएंगे। कौन सा अच्छा दिन हो गया है? मोदी जी कहे थे कि 2 करोड़ रोजगार हम पर देंगे। 12 साल में 24 करोड़ रोजगार मिला का। उन्होंने ही कहा था सिक्का और डॉलर बराबर होगा, वो तो सेंचुरी पार कर गया डॉलर। उन्होंने ही कहा था कि महंगाई घटेगी, 300 रुपया में सिलेंडर आएगा, 400 का सिलेंडर 1200 का बिक रहा है। हालांकि इस अभी तो ब्लैक से 3000 में बिक रहा है। पेट्रोल छोड़ दीजिए, डीजल भी अब सेंचुरी मार दिया। इनके राज्य में सर्वाधिक पेपर लीक हुए हैं। नीट जैसे प्रतियोगी परीक्षा का 4-4 बार पेपर लीक होना पहली बार सुनते हैं कि सेना की मदद ली जाएगी परीक्षा में। युद्ध हो रहा है क्या कि सेना की मदद ले रहे हैं महाराज? क्वेश्चन पेपर भेजा जाएगा, क्वेश्चन पेपर सेना के लिए। मतलब इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री ने ही माना कि उनका सिस्टम फेल है कि परीक्षा में सेना का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिस्टम की बात अगर आप किए हैं तो बिहार में जो भी परीक्षा होती है, अंतर जिला छोड़ दीजिए, आप पार्ट दीजिए, साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार में बच्चों को भेजा जाता है। रात में जो घटना हुई है पाटलिपुत्रा जंक्शन पे, उस घटना को लेकर के सबक सीखेगी सरकार? क्यों ना होम टाउन देना चाहिए, जो कि विपक्ष भी लगातार इस पर सवाल करते रहा है। कैसे देख रहे हैं देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि सरकारें बदली हैं, मुख्यमंत्री जी बदले हैं, लेकिन सिस्टम वही घून जैसा काम कर रहा है, दीमक जैसा काम कर रहा है। मुझे लगता है कि रात की जो घटनाएं घटी हैं पाटलिपुत्र स्टेशन पर, मद्य निषेध विभाग के जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे थे, ये मुख्यमंत्री का भी संज्ञान में गया हुआ। क्यों हुआ है? क्योंकि ट्रेन में जगह नहीं था, बच्चे अपने गंतव्य स्थान पर या प्रतियोगी परीक्षा जहां होना था वहां जाना चाह रहे थे। अब सीतामढ़ी के बच्चे को अररिया, अररिया के बच्चे को बेतिया, बेतिया के बच्चे को औरंगाबाद, क्या तरीका है? अगर ऐसा है तो आप कम्युनिकेशन दीजिए बच्चों को। सरकार के अपने प्रतियोगी परीक्षा के स्थान में नियम बदलना चाहिए। उसका सरल उपाय है कि आप परीक्षा बेहतर तरीके से लीजिए, एकदम कठोर तरीके से लीजिए, किसी प्रकार का पेपर लीक ना हो, लेकिन बच्चों को सुविधा तो दीजिए। बच्चे तनाव में पैसे परीक्षा कैसे देंगे? आप सबसे ज्यादा अच्छा है कि बच्चों को उसको गृह जिले में ही सेंटर दीजिए। अगर ज्यादा आप चाहते हैं तो उसके बगल का जिला दे दीजिए ताकि वो आसानी से चल जाए। और बच्चों के लिए तो एकदम जिला कंपलसरी कर दीजिए ताकि उसके पैसे बचेंगे, परेशानी बचेगी। माता पिता जो चिंता में रहते हैं वो चिंता से मुक्त हो जाएंगे। आज उपद्रव हुआ है, बच्चे भी परेशान और सरकार भी परेशान। ये सिर्फ सरकार की अपनी नीयत या मंशा में सुधार की आवश्यकता है। अगर सरकार चाहे तो बच्चों को सुविधा देकर बेहतर कर सकता है। और सरकार से मांग करते हैं कि लाखों बच्चे सेंटर पर नहीं पहुंच पाए या जो पहुंच गए तो मानसिक पीड़ा के साथ गए हैं, वो बेहतर से एग्जाम नहीं दे पाए हैं। इसलिए आज होने वाले मद्य निषेध की परीक्षा को रद्द कीजिए, दोबारा उससे कराइए और बच्चों को गृह जिला में सेंटर दीजिए। तो देखिए, ये दुखद है जो घटना घटी है कल रात में पाटलिपुत्रा जंक्शन पर। और विपक्ष सत्ता पक्ष का आना होता है, इस आने के माध्यम से भी अगर इस नियम में कोई परिवर्तन कर सके तो ये सम्राट चौधरी की सरकार के लिए एक बड़ी कामयाबी कही जा सकती है कि जो सिस्टम है। और जैसा आरोप लगा रहे हैं कि सरकार
के चेहरे बदले हैं, सिस्टम वही है। तो सिस्टम को भी बदलने की विपक्ष लगातार बात कर रही है। अब देखना होगा कि सम्राट चौधरी की सरकार ये जो बच्चे हैं, ये जो विद्यार्थी है, जो छात्र हैं, इनके नियमावली में, परीक्षा के नियमावली में कितना सजग होती है और क्या इसमें कोई परिवर्तन लाती है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।